मैं आता हूं उत्कर्ष जी आपके पास। जो विवेक जी ने बात कही, सुनील जी ने, आलोक जी ने बात कही, सभी बातें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इलेक्टेड बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और सबको शॉक करते हुए उनको संबोधित किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ के द्वारा। कमाल है। इवन जो लोकसभा के स्पीकर है वो भी शॉक थे कि इस सभा के अंदर वो कैसे, वो कहां फिट होते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, हर चीज एक एजेंडा के अंतर्गत हो रही है कि इलेक्टेड बॉडीज की जो प्रिसाइडिंग अफसर जिनको कहा जाता है, वहां पर उपराष्ट्रपति का काम क्या है और वहां पर आके अटैक किस पर किया जाता है। दो शब्द आते हैं वहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि केशवानंद भारती केस, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा केस 7-6 से जीता हुआ, जहां पर भारत को भारतीय संविधान के फेडरल कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया जाता है और जहां पर बेसिकली देखा जाए तो संविधान का जो मूल चरित्र है उसको जीवित रखने की बात होती है, इंटैक्ट रखने की बात होती है। और यहीं पर पार्लियामेंट की जो पावर्स होती हैं, जो मूल स्वरूप है उसको चेंज करने की, वहां पर एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन आती है। तो धनखड़ साहब कहते हैं कि दिस इज इनवायलेबल। और उसको सप्लीमेंट करते हुए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं साहब? प्रधानमंत्री कहते हैं उसी बात को दूसरे रूप में कि लोकतंत्र में वी द पीपल इज सुप्रीम। इसका मतलब जो इलेक्टेड है, जो मैं हूं, मैं सुप्रीम हूं, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है। ये एक गंभीर चेतावनी है। चेतावनी न्यायपालिका के लिए भी है, चेतावनी हर अंग के लिए है। क्योंकि भारत के अंदर छोटा मोटा रोष आक्रोश रहता है, घृणा के ऊपर प्यार की हमेशा, प्रेम की हमेशा विजय हुई है। लेकिन मुसीबत है कि राज हमेशा फिर उन्होंने किया जो घृणा की राजनीति करते आए हैं। ये सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री वी द पीपल के हिसाब से जो बोलते हैं, वो एक किस्म से न्यायपालिका के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है, संघीय व्यवस्था के ऊपर प्रहार है। तो हेट स्पीचेस उसमें कहां आ जाती हैं? हेट स्पीच तो जितनी मर्जी बढ़ती रहे, ये उसको संभाल लेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इवन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आप देख लीजिए, इन्हीं के फेवर में जाएगा। डॉक्टर सिन्हा, आपकी टिप्पणी। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, आपने जो बात कही और जो आज का विमर्श है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विमर्श है। ये इसमें इस बात को करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट पे कोई व्यक्ति नहीं है या कोई एक हेट स्पीच देने वाला, कोई खुद को साधु या साध्वी कहने वाले लोग, या कोई एक किसी एक संस्थान का प्रमुख, इस तरह की बात नहीं। बात पूरी संविधान के ऊपर, चुनौती संविधान को दी जा रही है। और जब संविधान को चुनौती देते हैं तो दो तरफ से देखना है इसको। एक तो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो लोग अपने आप को कहते हैं, जो कि एक संगठन के तौर पर है, जिसको बड़े गर्व से कहा जाता है कि हम पंजीकृत भी नहीं है, हमारे पास कोई अकाउंट भी ऑडिट करने के लिए नहीं है, हमारे पास कोई सदस्य संख्या का दस्तावेज नहीं है, कौन मेरा सदस्य है नहीं है, का भ्रम भी है। मतलब कानूनी तौर पर उसकी कोई बाध्यता नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। मैं बहुत खुलेआम इस बात को कहता हूं कि ठीक है, एक ग्रुप है, एक लोगों का एक इकट्ठा हो गए हैं लोग, लेकिन वो इतने प्रभावी सरकार के ऊपर हैं या उनके लोग सरकार में ऐसे हैं जो मूल विचार जो है कि भारत का संविधान बदलना है। और उत्तर भारत का, भारतीय गणराज्य का उपराष्ट्रपति, भारतीय गणराज्य का कानून मंत्री लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां किए जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही जो आपका ये, आपने जो अपने कमेंट में कहा, वी द पीपल, यानी वी द पीपल कौन? वी द पीपल बाकी 3 स्टेट्स नहीं, हम जो इलेक्टेड हैं। और इलेक्शन का इतना गर्व, 2 इलेक्शन आपने लगातार जीत लिए और प्रोपेगेंडा इतना जबरदस्त,
और पूरे भारत में अगर आप अपनी सरकारों को देख लीजिए तो 3 छीनी हुई सरकारें और 6 अवसरवादी सरकारों के अलावा शुद्ध रूप से 2 या 3 राज्यों में आपकी स्वीकार्यता। हाँ, ये जरूर बात है कि उन 2-3 राज्यों में उत्तर प्रदेश जैसा भी एक बड़ा राज्य है जो अपने आप में ही काफी बड़ा एक आपको इक्विटी दे देता है, और उसको आप मानते हैं कि ये पूरे देश का मिजाज है। नहीं है, ये देश का मिजाज नहीं है। मैं सुनील जी से बहुत सहमत हूं, ये देश का मिजाज नहीं है। लेकिन लेकिन डॉक्टर सिन्हा साहब, लोकसभा के चुनाव में स्वीपिंग विक्ट्रीज है उनकी, कर्नाटका के अंदर भी है, उड़ीसा के अंदर भी है, उन सब राज्यों में जहां भाजपा जीती है वहां भी स्वीपिंग विक्ट्री है बीजेपी की। राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में है, सब जगह है। मैं आपको रोक के फिर वही डाटा दे रहा हूं। अगर आप 5-4 ऐसे राज्य बता रहे हैं जहां स्वीपिंग विक्ट्री है, 4 ऐसे भी राज्य हैं जहां पर खाता नहीं खुला है। भाई राजस्थान में 100% है, गुजरात में 100% है, तो तमिलनाडु में कहां है, केरल में कहां है? देश एक बड़ा स्वरूप है। मैंने ये कहा ना कि उत्तर प्रदेश जैसा एक बड़ा राज्य है जहां इक्विटी बड़ी है और वहां पर आप प्रभावी हैं। तो ये जो उत्तर भारत का हिंदी बोलने वाला एक सेंटीमेंट जो है, ये देश पूरा नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि एक ऐसा आवरण बनाया गया है, एक ऐसा औरा बनाया गया है जैसे लगता है कि पूरा देश है। आप देखिए, मैं और आप दिनेश जी या हमारे जो सुधी 3 और पैनलिस्ट हैं इसमें, हम सब जानते हैं कि भारत के पार्लियामेंट में बहुमत का आंकड़ा 272 है, और अगर आज भारतीय जनता पार्टी के सीटों को देख लीजिए तो कितने ज्यादा है, वो मुश्किल 30। एनडीए जैसी चीज टूट रही है, टूट चुकी है, सारे बड़े लोग, बड़ी पार्टियां उससे अलग हो चुकी है, तो बहुमत है कितना? लेकिन हाँ, माहौल ऐसा है कि बिल्कुल देश में सिर्फ एक ही नाम है, देश में सिर्फ एक ही पार्टी है। और ये करने के लिए वो जो बात आलोक सर कह रहे थे या विवेक जी कह रहे थे कि जो 8 साल पहले चिंता थी कि मीडिया, वो मीडिया अब बदल चुका है। जिसको हम कहते हैं कि वो गोदी मीडिया है, और जो वो अपने आप को मुख्य धारा का मीडिया कहता है, वो बदल चुका है। तो उस टारगेट को पूरा कर लिया, और वही दिन भर ये साउंड ट्रैक चलता है वहां पर, प्रचंड बहुमत, प्रचंड सरकार, अपराजित, और जैसे ही पराजित होते हैं वो एजेंडे से, वो खबर से गायब हो जाती है। मैंने पहले भी कहा है इसी तरह के शो में, जब गुजरात और हिमाचल के चुनाव हो रहे थे, तो मैंने कहा कि देखो, हिमाचल हारेंगे, गुजरात जीतेंगे, लेकिन मीडिया ये टेलीविजन वाले उसकी चर्चा गुजरात की ही करेंगे, हिमाचल की चर्चा बहुत कम। सो ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, ये एक ऐसा माहौल देती है। और रहा सवाल हेट स्पीच का, आप देखिए कि हेट स्पीच के ऊपर चिंता व्यक्त की सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए, मैं कहता हूं कि कोई आदेश नहीं जारी किया, अच्छा किया आदेश नहीं जारी किया, लेकिन जो चिंता व्यक्त की हेट स्पीच के भीतर सबसे ज्यादा नामजद मुलजिम कौन है? नामजद मैं कह रहा हूं, FIR जिनके ऊपर आज मुजफ्फरनगर दंगों को लेके साध्वी प्राची और 6-7 और एक वो यतीनंद गिरी है, और 5-6 और भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट था, और आज हाजिर होकर उन लोगों ने उसको खत्म कराया है। किसकी चिंता है? जस्टिस नागरत्ना और दूसरे जस्टिस की जो बेंच है ना, उसने इशारा बहुत सीधा किया है, उस इशारे को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कौन लोग हैं हेट स्पीच देने वाले? एक वो राजा सिंह नाम का एक व्यक्ति है हैदराबाद में, एक ये तेजस्वी सूर्या है जिसका वजन काफी बढ़ा हुआ है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में, और उसकी कुल ताकत इसी तरह की स्पीचेस है। सर लंबी लिस्ट है बीजेपी वालों की, लंबी लिस्ट है, मैं ये नवीन कह रहा कुमार हूं, कटील है, भारतीय कर्नाटका जनता की चीफ है, पार्टी प्रज्ञा ठाकुर है, अनुराग ठाकुर ने भी कहा है, लंबी लिस्ट है सर। इस हेट स्पीच के जो सबसे बड़े झंडा बरदार लोग हैं, वो एक ही दल के और एक ही विचारधारा के।
बिल्कुल। तो अब ऐसी, और वही विचारधारा ये भी बता दे रही है और वही विचारधारा नियंत्रित भी कर रही है। तो एक माहौल है, सिर्फ ये माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल है नहीं, और जो है नहीं उसको सामने लाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और जी, हमारे आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी यही है कि इस भ्रम जाल को साफ तो कर दें। कम से कम तोड़ना बनाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन साफ तो हम तो सच बोलेंगे कि कोई प्रचंड बहुमत नहीं है, एक बहुमत है, वो ठीक है। और 4 स्टेट में जीते हैं, 4 स्टेट में एक भी सीट नहीं जीते हैं, तो देश तो ये भी है। और आने वाले चुनाव में हम देखेंगे कि देश और कैसे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन आखिरी बात यह है कि इसके अलावा इनके पास रास्ता क्या है। आरएसएस के स्थापना काल से लेकर और आज तक के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के किसी चुनाव में क्या भ्रष्टाचार, विकास, महंगाई के दम पर ये चुनाव लड़ते हैं क्या? छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला, 15 साल की सरकार हारी थी और उसके बाद कांग्रेस आई। इस वक्त बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक बड़ा लगातार टूर प्लान चल रहा है और एजेंडा सिर्फ एक है, धर्मांतरण। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद है, राम मंदिर है। जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बंगाल तो बिल्कुल पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक हालत में है। चुनाव हारते ही बंगाल शांत हो गया। कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि 370 हटने के बाद स्वर्ग है, जबकि कश्मीरी पंडित लगातार मारे जा रहे हैं। सो बात यह है कि इनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं, और इसलिए एक तरफ से एक आदमी कोई बात करता है, दूसरा आदमी उसके लिए माहौल बनाता है, और उसके बाद फिर जो गोदी मीडिया है वो इसको लेके चर्चा को आगे बढ़ाने लगता है, और फिर लगने लगता है कि देश इसी की चिंता कर रहा है। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ इस वक्त की जरूरत इतनी है, और हम लोग पत्रकार लोग हैं, हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही काम है कि जो सच है हम उसको बताएं। अगर हेट स्पीच पर बात हो रही तो हमें बताना होगा कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाले मुलजिम कौन। हमें यह बताना होगा कि ये प्रचंड बहुमत का नाटक जो है वो है क्या। और हमें यह भी बताना होगा कि आरएसएस कोई सुपर पावर नहीं है इस देश में। वो तो एक ऐसा भी संगठन नहीं है जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है।